हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ चलो साहिल प्रेयर स्टार्ट करो बेटा। Kassim Fazullah Khan is roll number 16 ma'am. Kassim Fazullah Khan is Bismillahirrahmanirrahim. roll number 16 present Alhamdulillahi ma'am. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। Good हेलो morning. बॉयज, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया? चलो किसे याद है? हेलो बॉयज। मैम देश हेलो, के नाम संदेश. यस वेरी गुड। देश के नाम संदेश। तो देश के नाम संदेश जो चैप्टर है उसमें Kassim किसने Fazullah Khan is संदेश roll number भेजा है 16 हम present सबके ma'am. लिए? हम सबके लिए किसने संदेश भेजा है? हेलो, हेलो बॉयज। ये लेसन नंबर 4 में देश के नाम संदेश में किसने हमारे लिए मैसेज भेजा है, ईमेल भेजा है? डॉक्टर अब्दुल कलाम. वेरी गुड, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें क्या मैसेज भेजा है? जो हम अपने देश में दूसरे देशों में जाके पालन करते हैं, यहाँ पे भी पालन नहीं करते पालन हैं करना और चाहिए। दूसरे देश में सब सब रूल्स फॉलो करते हैं. हम्म, हमारे देश में भी हमें अच्छे नागरिक बनकर रहना है, देश के रूल्स यस. को फॉलो करना है ना? और अपने देश में स्वच्छता रखनी है। तो ये सब बातें हमने लेसन नंबर 4 में सीखी। तो इनसे हम यदि आगे बढ़े तो इससे आगे आती है कविता नंबर 5, धरती की शान। तो धरती की शान भी, उसके बारे में भी हमने बात की थी, है ना कल? हेलो, कि हाँ. धरती की शान किसे कहा गया है? कवि के मत से धरती की शान कौन है? हेलो, मैंने नहीं किया है. तो कवि के मत से इस धरती की शान कौन है? मनुष्य है। सबसे बुद्धिशाली प्राणी यदि माना जाए तो धरती पर कौन है? मानवी है, मनुष्य है। तो ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है और बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी दिया है। और मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वे सफल हुआ है। और प्रस्तुत कविता में हमें कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। तो आप सबने आर्मी के स्टंट, वायुसेना के स्टंट, जल सेना के स्टंट देखे होंगे। हेलो, हेलो बॉयज, आपने उनके स्टंट देखे हैं ना, जो पूरा सर्कल बनाते हैं, सभी लोग और हवा में उड़ते हैं। यस. 8 से 8 या 10, फ्लाइट ड्राइवर. यस, कितने अलग अलग स्टंट करते हैं, सब छूट जाते हैं, बाद में जॉइंट हो जाते हैं। ये सब आकाश में रहकर भी ऐसे सब स्टंट करते हैं, बाद में एरोप्लेन से स्टंट करते हैं कि उसकी डिजाइन अलग अलग बनाते हैं। तो ये सब तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब इंसान कर पाएंगे, मनुष्य कर पाएंगे। लेकिन आज मनुष्य जो है वो चांद पर भी रहकर भी आया है, होकर भी आया है। तो आप सबने पढ़ा होगा शायद कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे हमारे देश के व्यक्ति जो है वो अंतरिक्ष पर रहकर भी आए हैं और अंतरिक्ष के बारे में जानकर भी आए हैं। तो ऐसा ही नहीं कि आकाश में ही, पानी के अंदर भी हमारे
कई लोग ऐसे हैं जो पानी के अंदर भी अलग अलग स्टंट करते हैं, पानी के अंदर कितने मैम घंटों स्कूबा तक रह डाइविंग। सकते हैं। यस बेटा। स्कूबा डाइविंग। यस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य के लिए असंभव हो। सब कुछ मनुष्य कर सकते हैं। आज रोबोट बनाए हैं मनुष्य ने। वो कैसे बनाए हैं कि जो मनुष्य जैसे ही सब काम स्विच ऑन करते ही सब काम करने लगते हैं। सिर्फ उसमें माइंड नहीं होता है और खून नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। तो आज ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मनुष्य ना कर सके। तो इसीलिए धरती की शान मनुष्य को बताया गया है कि मनुष्य जो है वह धरती की शान है। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे और उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। और उन्होंने कई गीतों की रचना भी की थी, यानी कि कई गीत भी लिखे थे। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। ये जो कविता है वो कौन से पिक्चर से ली गई है? गांव गोरी से। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल, आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित करी है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है यदि वह यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो इस कविता को देखे कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो इस कविता में कवि मनुष्य को कहते हैं कि तू धरती की शान है। मनुष्य जो है उनसे जैसा कोई बुद्धिमान या शक्तिशाली या साहस से भरा कोई प्राणी नहीं है। तो मनुष्य जो है वो धरती की शान है और तू भारत माता की संतान है। तो इस धरती का गौरव भी है। तो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, यानी कि तू तूफान को भी वश कर ले, इतनी तेरी मुट्ठी में ताकत है। हे मनुष्य तू बहुत महान है। इससे बाद है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो तू पर्वतों को तोड़ सकता है। आज मानवी ने ऐसे ऐसे साधन बनाए हैं कि जिनसे वह कुछ भी कार्य कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमें जेसीबी दिखाया गया है कि वो पर्वत तोड़ रहा है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। यदि तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है। यानी कि आजकल सब क्या कर रहे हैं कि जो पानी का बहाव है वो यदि गलत जगह पर चले जाता है तो उसके बहाव को भी रोक सकता है। इतनी ताकत मनुष्य में है। तो वो किस तरह रोकते हैं? तो उस पर ब्रिज बनाकर और उसकी जगह बदल देता है। तो यदि मानव चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। मिट्टी से अमृत कोई अमृत नहीं निकालता, लेकिन अनाज, फल, फूल, सब्जी, आज हमारे जीवन जरूरियत की सभी चीजें जो है वो हमें जमीन से ही मिलती है ना। तो ये सब हमारे लिए अमृत समान है। यदि तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि धरती आकाश के सुई धागे से नहीं जोड़ सकते, लेकिन ऐसे ऐसे अनोखे काम कर सकते हैं कि आज जो आकाश में जाना पृथ्वी पर से वो कोई नई बात नहीं है। आज हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सब के मार्फत से हम जा सकते हैं।
तो आप सबने देखा ना कि आजकल क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े पर्वत है ना, उस पर रोप वे बनाए जाते हैं। किसी ने देखा है रोप वे में बैठे हैं आप? यस, कौन सी जगह पर बैठे थे बेटा? पिक्चर में देखा है। पिक्चर में देखा है। तो अभी अभी अब नया सुने तो जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर रोप वे बनाया गया है। तो इनसे व्यक्ति की भले ही कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन वो आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं कि उसे स्टेज चढ़ के जाना पड़ता है, नहीं थकान लगती है। एक बस थोड़े से पैसे से भी वहां तक आसानी से पहुंच सकता है। तो ऐसे ऐसे काम मनुष्य ने किए हैं जिनसे उनकी शक्ति की बचत होती है। और यदि हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य जो है वह कोई भी काम मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यानी कि तेरी आत्मा जो है वो तो कभी नहीं मरती। किसी भी व्यक्ति की आत्मा कभी नहीं मरती, केवल उसका शरीर मरता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण है और मिला तुझको वरदान है, और तेरी आत्मा में यानी कि तुम्हारे अंदर भगवान है, ईश्वर अल्लाह परमेश्वर है। तो नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू यदि क्रोधित हो जाए तो तेरे आंख से आग बरसा सकता है, और यदि तू चाहे तो तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। तो हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा उच्च दर्जे वाला दिमाग है, यानी कि हिमगिरी सा भाल, यानी कि उच्च दर्जे वाला दिमाग है। तू यदि जो चाहे वो कर सकता है। तू अगर क्रोध में अपनी बहुत तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव तांडव की ताल में होता है। यानी कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी का मतलब होता है जहां पर तिलक लगाया जाता है दो आईब्रोज के बीच में, उस जगह को क्या कहते हैं? भ्रुकुटी कहते हैं। निज को तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यानी कि तू अपने आप को पहचान, तेरे अंदर जो छुपी हुई शक्तियां है उसे पहचान, क्योंकि तेरी वाणी में, तुम्हारी आवाज में सारे युग की आवाज है। तो यदि यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि हमें कोई भी बात से निराश होकर बैठ जाना चाहिए नहीं। मनुष्य में कितनी सारी शक्तियां छिपी हुई है। तो यदि हम कोई भी काम में एक बार फेल हो जाए तो उससे हमें डर कर या हार कर बैठ जाना चाहिए नहीं। हमें जो छिपी शक्तियां है उन्हें बाहर निकाल कर उनका सामना करना चाहिए, और अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि निज को तू जान, यानी खुद को। निज का मतलब होता है खुद। खुद को तू जान और तेरी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यानी कि तू अपनी वाणी से पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो। गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरज है और तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। यदि तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। काल का मतलब है अपने मृत्यु को।
तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है। तुझ में महान बुद्धि है और तू पवन की तरह गतिशील है और तू आकाश से भी ऊंचे उड़ने की शक्ति रखता है। तो सबको ये कविता जो है उनके 4 पैराग्राफ जो है वो समझ में आए बेटा? हेलो बॉयज। यस यस ओके, किसी को एनी डाउट बेटा? नो नो। ओके, तो चलो पहले इसे 1-2 बार रीड कर लेते हैं, बराबर है? तो यस ओके, अभी जो पहले जो स्टूडेंट थे उनमें कोई नया स्टूडेंट ऐड हुआ, नो ज्वाइंट हुआ? वही है सब? यस मैम, मैं हुआ। आपका नाम बेटा? लाखाणी अरमान। अरमान। ओके, चलो अरमान, ये कविता जो है उसे रीड करो हेडिंग से, हो भरत व्यास जी के परिचय से। पंडित भरत व्यास जो हमारे जाने माने गोटकार थे। गीतकार थे। नीचे पे धुंधला दिखता है ये। दिखाई दिया आप ठीक से बेटा? हेलो, 2 मिनट। गोटकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1928 में राजस्थान में के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। बेटा आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। ये मेरी बहन भी वो गूगल मीट कर रही है इसलिए। तो बेटा आप साइड में चले जाइए। हेलो, यस मैम अरमान चला गया या? मैम है। हाँ, तो अरमान आप रीड कर रहे हैं बेटा? हाँ। हाँ, तो चलो कंटिन्यू करो। इस गीत के कवि मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपने वृद्ध और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई अपलिच्छ या अंजित को है। मनुष्य प्रवृत्ति के बहुत सीमा तक अपने आधार पर मनुष्य अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव कवि ने अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। मिस नीचे का पढ़ू। धरती की शान तू भारत की शान संतान। सुल्तान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है।
जो चाहे पर्वत पहाड़ को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी तो मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरा प्रमाण मिला तुझ को वरदान, तेरी आत्मा में सर्व भगवान है रे, स्वयं भगवान रे। स्वयं भगवान है रे। ओके चलो वेरी गुड बेटा। अली मेहंदी तुम्हारा नाम बेटा? हाँ चलो ये सेकंड पैराग्राफ से रीड करो। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हमगिरी सा भाल, तेरी हुकूटी में तांडव का ताल है, नीच को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पर पशुता का शेष चुके, तू जो उधर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। ओके चलो वेरी गुड। इसके बाद मैंने आप सबको बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको करके आना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कल बताया था ना मैंने सबको। हेलो यस मैम। आप क्या क्या कर सकते हैं? कौन कौन से आप में क्वालिटीज है? ऐसा नहीं है कि हमें भी आकाश में उड़ना है, नदियों में स्टंट करना है, लेकिन आप में कोई भी अच्छी क्वालिटीज हो, जैसे कि आप ड्राइंग, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स कुछ भी अच्छा करते हो तो वो सब आप बता सकते हैं। मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। क्राफ्ट कौन सा है? यस। ओके वेरी गुड। एंड मोहम्मद? मैं स्पोर्ट खेल सकता हूँ। आपका नाम बेटा? पहले नाम बताना है, बाद में मैम स्केटिंग भी आता है मुझे, रोलर स्केट्स। वेरी गुड। ओके मैम हाँ मैं स्पोर्ट खेल सकता हूँ। वेरी गुड। स्पोर्ट्स में क्या खेलते हो आप? क्रिकेट, फुटबॉल। वेरी गुड। ओके मैम मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। हाँ बट स्पोर्ट्स में क्या बेटा? सीजन क्रिकेट। वेरी गुड। और रोलर स्केट्स भी। और आप सब साइकिल चलाना तो जानते हैं, तो वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि मुझे साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलानी आती है। वेरी गुड। यस मैम मुझे होंडा चलानी भी आती है। अरे वाह, ये कौन था? इदरीस। मैम मैं एक्टिवा भी चलाता हूँ। इदरीस तुम्हारे पैर पहुंचते हैं बेटा बाइक में? मैम मैं भी चलाता हूँ। आते आते दोनों साइड। मैम दोनों मेरे पहुंचाते हैं। मैम मैं एक्टिवा चलाता हूँ। अरे वाह, पर अभी नहीं चलानी हो, किसी को ठोक देंगे। मैम मैं तो मेरी मम्मी को बैठा कर भी चलाता हूँ। मैम मैं तुम्हारी मम्मी को ना बोल दूंगी। मैं तो मेरी सोसाइटी में ही चलाता हूँ, बाहर नहीं जाता। मैं तो सब जगह जाता हूँ मैम।
तुम्हारा नाम? मैं भी। लाखाड़ी अरमान। अरमान। हाँ ओके बेटा, लेकिन अभी तुम्हें छोटे हो। ओके। मैम, मेरे पूरे पैर पहुंच जाते हैं नीचे तक। हाँ, पैर पहुंच मैम जाते हैं, बस लेकिन लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस तो नहीं है बेटा। आपके बाद जब लाइसेंस आ जाए ना, गाड़ी चलानी है। मैं महिला कॉलेज चला लेता हूँ, बाद में नहीं चला सकता। हम्म। ओके ठीक है, लेकिन अभी तो आप सबको साइकिलिंग ही करनी है। हाँ, किसी को बाइक एक्टिवा चलाने की जरूरत नहीं है। आप मैम जब मेरे कॉलेज पापा जो कुछ कुछ बार एक्टिवा चलाने देते हैं, कुछ कुछ बार। हम्म, मैं सिर्फ साइकिल जो ही चलाता आता हूँ। है वो अच्छी बात है, आता है वो अच्छी बात है, लेकिन हमें इसको चलाना नहीं चाहिए बेटा। अभी आप लोग छोटे हैं, तो ये कई बार आपसे बैलेंस होगा, कहीं नहीं, कई बार नहीं होगा, तो कोई दूसरे इसमें हमारी वजह से तकलीफ में पड़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए अभी आप सबको बाइक एक्टिवा कुछ नहीं चलाना है, ओनली साइकिल। ओके। मैम मैं सिर्फ चलाता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ साइकिल ही चलाता हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है। मैम 18 इयर्स के हो जाएगी, बाद में लाइसेंस आ जाएगा तब चलाने मैं भी साइकिल हाँ, चलाता हूँ। 18 या 16 इयर्स के आप हो जाएंगे ना, बाद में आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है, तो बाद में भी आप गाड़ी भी जो है वो चला सकते हैं। उसके पहले लेकिन अब तो आप सब बहुत छोटे हैं। ओके, तो इसलिए अभी आपको नहीं चलाना है किसी को भी। ओके बेटा। मैम मेरे मैम पापा मैं ने कहा टेंथ के हाँ, बाद चला सकता हूँ। क्या बेटा? 10th के बाद चला सकता हूँ। अच्छा, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा बेटा। 10th स्टैंडर्ड के बाद चला सकता हूँ रे। हाँ, 16 इयर्स के बाद जब आपका लर्निंग लाइसेंस निकल जाए ना, तभी आपको बेटा चलाना है। ओके, इससे पहले नहीं। तो यस मैम। मैम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने कौन कौन सी प्रगति की है। तो मनुष्य आगे तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में किस तरह वो आगे बढ़ गया है। तो यदि देखा जाए तो खेतों में भी आज बहुत सारा ऐसे खाद बनाते हैं। खाद का मतलब होता है ખાતર, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે ખાતર નાખે ને તો અનાજ છે ને વધારે ઉગે અને જલ્દીથી ઉગે. તો એવી રીતે એવા રાસાયણિક ખાતરો બનાવવામાં મનુષ્ય અત્યારે આગળ છે, કે જેનાથી જે પૃથ્વીમાંથી, તે ધરતીમાંથી વધારે અનાજ કેવી રીતે ઉગાડી શકે અને જલ્દી અનાજ કેવી રીતે ઉગાડી શકે. તો રાસાયણિક ખાતર છે, ટ્રેક્ટર છે, આ બધું જે બનાવીને મનુષ્ય જે છે એ કૃષિ ક્ષેત્રમાં પણ ખૂબ જ આગળ વધી ગયું છે. અને ટપક પદ્ધતિ તમને બધાને ખબર છે? જોયું છે તમે ક્યારે ટીવીમાં તે? ખેતરમાં તો ના જોયું મિસ, મેં તો છે ને મારા નાનાની વાડી છે ને, તો મેં તો રૂબેરું બધું જોયેલું છે. તો એમાં છે ને ટપક પદ્ધતિ કરી નાખે છે, એટલે પાણીનો હા બગાડ પણ ન થાય અને બધા જ ફૂલ છોડને પાણી સરસ રીતે મળી રહે. તો એનાથી આપણું ઉત્પાદન પણ વધે છે અને સારી ક્વોલિટીઝનું આપણું અનાજ છે, શાકભાજી છે, ફળ ફ્રૂટ છે, એ આપણને મળી રહે છે. અને ઈ પછી આપણે જોવા જઈએ તો ઉદ્યોગોમાં એટલી બધી મશીનો ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં એવી સરસ એમ બધી મશીનો બનાવી છે, એનાથી પ્લાસ્ટિક ને રબર ને કાપડ ને અલગ પ્રકારનું કેટલી વસ્તુઓ આપણને મળી રહી છે. જેમ કે અત્યારે આપણે આપણા ઘરથી જ શરૂ કરીએ તો ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં કેટલી બધી વસ્તુઓ આવે છે અત્યારે. જેમ કે મિક્સર છે, બ્લેન્ડર છે, ઓવન છે, ઇસ્ત્રી છે, વોશિંગ મશીન છે. જેમ કે આપણે પાણીને સબમર્સિબલ મૂકે છે બોરિંગમાં, તો એટલા બધા અલગ ઇલેક્ટ્રિસિટીના આઈટમ બધી બનાવી છે એ લોકોએ, કે અત્યારે મનુષ્યને કોઈ પણ કામ માટે મહેનત કરવી પડતી નથી. ઈઝીલી તેને બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એ પછી જોવા જઈએ તો આપણે ઘર બનાવવા માટે પણ કેટલી અલગ બધી ટેકનિકલો વાપરે છે. તો
થોડા જ સમયમાં સરસ એવા ઘર બનાવી દે છે, મોટા મોટા બંગલોઝ બનાવી દે છે. તો ઈ પણ એક સારી સફળતા કહેવાય મનુષ્ય માટે. પછી જોવા જાય તો मोटर, बस, रेलगाड़ी, टू व्हीलर, विमान, इन सब से हमारी यात्रा भी एकदम से सरल हो गई, इजी हो गई है। यदि देखा जाए तो टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने में भी बहुत ही क्रांति यानी कि बदलाव आ गया है। तो कंप्यूटर के आविष्कार ने तो हम सबकी हर एक क्षेत्र में उपयोगिता होती है और हम सबकी आजीवन एकदम से आसान और टेक्निकल बना दिया है। तो फोन यदि से देखा भी जाए यस, अस्पताल में यदि देखा जाए तो वहां पर भी इलाज के नए नए साधन, नई सर्जरी के साधन मिल गए हैं, जिनसे आज कोई भी लोग है उनका जीवन बचाना एकदम डॉक्टर के लिए आसान बन गया है। तो इसी तरह देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति हासिल की है। इसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? यानी कि पृथ्वी पर या पानी में या आकाश में देखा जाए तो कई सारे जीव है, पक्षी, प्राणी। तो इनमें से यदि देखा जाए तो मनुष्य के पास ऐसी कौन सी अलग क्वालिटीज है तो जिनसे मनुष्य महान बना है? तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा में देखा जाए तो सोचने समझने की बुद्धि जो મેમ है અવાજ કપાય છે તમારો, और ચોખ્ખો નથી इसी આવતો। इसी बुद्धि के द्वारा उन्होंने अनेक अनोखे आविष्कार दिए। आविष्कार यानी कि अलग अलग टेक्निक। तो मनुष्य को वाणी का वरदान भी मिला है जो अलग दूसरे किसी पशु प्राणी के पास नहीं है। उसके पास भाषा की शक्ति है, वाणी का वरदान है और इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का भी विकास किया है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वो दूसरे जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो वो महान है। यदि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकृति के तत्व दिए गए हैं, जैसे कि धरती, अंबर, पहाड़, अग्नि, नदी, पवन, माटी। तो ये सब जो है शब्द, तो उस शब्द के हमें समानार्थी शब्द देने हैं। तो उसमें है पहला शब्द यदि कहा जाए तो धरती है, धरती की शान। तो धरती शब्द है उसका मतलब होता है भूमि, पृथ्वी। इसके बाद है पर्वत, तो पर्वत का समानार्थी शब्द है पहाड़। नदी, तो नदी का समानार्थी शब्द है सरिता। माटी, तो माटी का समानार्थी शब्द है मिट्टी। अंबर, अंबर का समानार्थी शब्द है आकाश। अग्नि, अग्नि का समानार्थी शब्द है आग। पवन, पवन का समानार्थी शब्द है हवा। तो आज हमने इस अभ्यास के 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बराबर है। इसके बाद यदि देखा जाए तो यस मैम। पंक्ति के भावार्थ है, बाद में स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर है, सही जोड़ मिलाइए और एमसीक्यूज है, विरोधी शब्द है। तो ये सब जो है वो हमें आप सबको बेटा फेयर बुक्स में कंप्लीट कर लेने हैं। आज मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके, तो अगले लेक्चर में मैं लेसन नंबर 6 जो है वो शुरू करवा दूंगी, क्योंकि बाद में इसके क्वेश्चन आंसर का हम रिवीजन कर लेंगे यदि हमारे पास टाइम रहा तो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो थोड़े टाइम में हमें सभी लेसन जो है वो कंप्लीट करने हैं, बराबर है। तो इससे क्वेश्चन आंसर जो सोल्व करने के रह गए हैं वो आप सबको अपने फेयर बुक्स में लिख लेने हैं और हो सके तो उसे रीड भी करना। यस ओके, मैम। ये आपका होमवर्क आज का है। ओके, और जिसकी भी फेयर बुक कंप्लीट हो जाए वो फेयर बुक में से फोटो निकाल कर सेंड कर देना मेरे पर्सनल में। ओके बेटा, चलो बाय। बाय मैम, बाय।
बाय बाय बाय।